प्रिय दर्शकों, क्या आपको पता है कि समस्त स्त्रियां गर्भवती किस श्राप के कारण होती हैं? अगर नहीं, तो हम आपको बताते हैं कि वह कौन से मुनि थे जिन्होंने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया था कि वह आज के दिन से सभी स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसे मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। दर्शकों, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तब उनके पास माता पार्वती आती हैं और कहती हैं, हे प्राणनाथ, आज मैं आपके पास एक प्रश्न के उद्देश्य से आई हूं। तब भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, बताओ कौन सा है वह तुम्हारा प्रश्न। तब पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, हे चराचर जगत के स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि वह कौन से मुनि थे जिन्होंने कलयुग की स्त्री को गर्भ धारण करने का श्राप दिया। स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती हैं? इसके पीछे क्या कारण है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, यह प्रश्न प्रत्येक कलयुग की स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले की स्त्रियां गर्भवती नहीं होती थीं। हे देवी पार्वती, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, कृपा करके मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं, लेकिन इस कथा को तुम्हें पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे चराचर जगत के स्वामी, हे भगवान भोलेनाथ, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी। तब भोलेनाथ कहते हैं, इस कथा को सुनने मात्र से ही मैं सभी के बराबर पाप नष्ट कर देता हूं। जो इस कथा का श्रवण सच्चे मन से करता है, उसका अवश्य ही उद्धार होता है। भगवान भोलेनाथ अब उस कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक समय की बात है, ब्रह्मदेव ने समस्त सृष्टि की रचना की। ब्रह्मदेव ने अपने मन से तथा शरीर के पृथक पृथक अंगों से अनेक आर्ष मुनियों की रचना की और अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्वों तथा देवताओं की भी रचना की। ब्रह्मदेव ने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की। परंतु हे देवी पार्वती, एक समय की बात है, महर्षि पुलस्त्य का जन्म ब्रह्मा के कान से हुआ। पुलस्त्य ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। ब्रह्मा ने पुलस्त्य को अनेक प्रकार की विद्या प्रदान की और उन्हें संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंपा। ब्रह्मा की आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए चले गए। वहां पर आश्रम का निर्माण करके उन्होंने घोर तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। उनकी दृष्टि महर्षि पुलस्त्य पर पड़ी तो वे सभी उनकी तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलस्त्य की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं पुलस्त्य के तप को भंग करने का प्रयास करने लगीं। तभी पुलस्त्य ने क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि आज के बाद जो भी प्राणी मेरे सामने आएगा और मेरी तपस्या में विघ्न डालेगा, वह गर्भ धारण करेगा। पुलस्त्य की कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं और गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वहां से डरकर दूर भाग गए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसी समय पर्वत पर तृणबिंदु की कन्या हविभुआ अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलस्त्य के कहे गए वचन से अनजान थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहां महर्षि पुलस्त्य तपस्या कर रहे थे। हविभुआ अपनी सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर पहुंच गई। जब वह महर्षि पुलस्त्य के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलस्त्य की दृष्टि पड़ते ही उनके श्राप का प्रभाव हविभुआ पर पड़ने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक अपने शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर हविभुआ अत्यंत घबरा गई। इतने में ही उसकी सखियां उस स्थान पर आ गईं।
हविभुआ ने उन्हें उस घटना के बारे में बता दिया। फिर हविभुआ की सहेलियां उसे लेकर उसके पिता के पास चली गईं। वहां जाकर हविभुआ ने अपने पिता को सारा वृतांत सुना दिया। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर महर्षि तृणबिंदु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया और उन्हें पता चला कि महर्षि पुलस्त्य के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या को साथ लेकर सुमेरु पर्वत पर चले गए। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, वहां पर उन्होंने महर्षि पुलस्त्य को देखकर उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। महर्षि तृणबिंदु कहने लगे, महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और परम कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा अपराध हुआ है। वह आपके कहे गए कथन से अनजान थी। आपके श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इससे मेरी पुत्री को कलंक लग जाएगा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी कन्या को पत्नी के स्वरूप में स्वीकार करें। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। उसके मन में किंचित मात्र भी दोष नहीं है। यह सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से महर्षि तृणबिंदु ने आदरपूर्वक महर्षि पुलस्त्य से विनती की। तृणबिंदु के आदर सत्कार और स्तुति से महर्षि पुलस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए। हविभुआ को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने महर्षि तृणबिंदु को आश्वासन देते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे ही कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है। इसलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। अब तुम चिंता न करो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य ने तृणबिंदु की कन्या हविभुआ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब देवी हविभुआ महर्षि पुलस्त्य के साथ उनके आश्रम में रहने लगी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि पुलस्त्य देवी हविभुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन पुलस्त्य ने हविभुआ से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हें मेरे समान पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूं। जिस समय तुम मेरे सामने आई थीं, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। इसलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर कुछ समय के उपरांत देवी हविभुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलस्त्य के कथन अनुसार उस पुत्र का नाम विश्रवा रखा गया। विश्रवा अपने पिता महर्षि पुलस्त्य के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में फैली। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इडविला का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुनि विश्रवा की पत्नी इडविला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम वैश्रवण रखा गया। वैश्रवण का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धनाध्यक्ष बना दिया। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी कुबेर को भेंट दिया गया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का एक चौथाई हिस्सा मनुष्यों को प्रदान किया। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक बार मैंने ही तुम्हारे लिए अत्यंत सुंदर महल का निर्माण करवाया था, जिसे लंका नाम दिया गया था। उस लंका के गृह प्रवेश के समय मैंने महर्षि विश्रवा को भी निमंत्रण दिया था। महर्षि विश्रवा अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में आए थे। जब मैंने महर्षि विश्रवा को दान मांगने के लिए कहा, तब विश्रवा की दुष्ट पत्नी
कैकसी ने छल से विश्रवा को लंका मांगने के लिए विवश कर दिया और मैंने वह लंका उन्हें दान में दे दी। तब माता पार्वती कहती हैं, हाँ प्रभु, मुझे याद है। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से पूछते हैं, क्या तुम्हें यह भी याद है कि तुमने क्रोध में आकर कैकसी को श्राप दिया था और श्राप देते हुए कहा था कि आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वहीं तुम्हारी यह सोने की लंका जलाकर भस्म कर दी जाएगी। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मुझे सब कुछ याद है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, जिसके बाद विश्रवा जी को मैंने जो लंका प्रदान की थी, उस सोने की लंका को उन्होंने अपने पुत्र कुबेर को प्रदान किया, किंतु बाद में कैकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका छीन ली। लेकिन त्रेता युग में मेरे ही एक अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डाला था। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। ब्रह्मा ने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक है। इसीलिए स्त्री की रचना करने में ब्रह्मा को सबसे अधिक समय लगा। गर्भ धारण करना स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान है। ब्रह्मा ने समस्त स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया, जिससे स्त्रियां अपने बालक का लालन पालन कर सकें। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्त्रियां ही इस संसार का आधार हैं। इसीलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को ही कहा गया है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि आखिर वह कौन से मुनि थे जिन्होंने स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, मुझे सब कुछ ज्ञात हो गया है। हे प्रभु, आपका इस प्रश्न का उत्तर श्रवण कराने के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। तो मित्रों, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण ही संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का ज्ञान हो सके। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो हर हर महादेव अवश्य कमेंट करें। मित्रों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।